कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। बता दें कि कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर शाम में 4:56 पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि लग जाने से आरंभ हो गया है, जबकि उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ माना जाएगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि व्रतों में एकादशी और महीनों में कार्तिक भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस महीने में भगवान की पूजा आराधना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में स्नान, दान और दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक मास में देवोठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन नियमित तौर पर भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और उनके मंत्र पढ़ने चाहिए। अगर साल भर ऐसा ना कर पाएं, तो कम से कम कार्तिक मास में ऐसा करें। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत शुभ है। विशेषकर गंगा, यमुना या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान का महत्व काफी अधिक है। अगर नदी में स्नान करने नहीं जा सकता हो तो घर पर ही स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक मास में क्या करें क्या न करें। कार्तिक मास के नियम। कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। कार्तिक मास में दीप दान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल न लगाएं। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है, साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। कार्तिक मास में स्नान करने से जीवन में सुख समृद्धि, आरोग्य और मानसिक शांति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में दीपदान, तुलसी पूजन, भूमि पर सोना, दलहन की चीजों का त्याग करना, आत्म संयम और भोजन का संयम करना चाहिए। इस दिन शंख बजाना चाहिए और भगवान को शंख से स्नान कराना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी की सेवा और उसके सामने दीपक जलाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। धन समृद्धि की प्राप्ति के लिए शालिग्राम रूप में भगवान विष्णु की पूजा करें। रोजाना करें। इस महीने के दौरान किए गए धार्मिक कार्यों का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। कार्तिक मास को भगवान विष्णु और भगवान शिव की आराधना का विशेष समय माना गया है। विशेषकर कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का महत्व अत्यधिक है। शास्त्रों के अनुसार इस मास में स्नान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष मिलती है। तो ये थी कार्तिक महीने में किए जाने वाले कुछ खास नियम, जिन्हें जानकर और उपायों को आजमा कर आप माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं।
इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। जय माता दी। राधे राधे।